अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज तकरीबन 4-5 दिन के बाद जो है ना मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। और मैंने जैसे कि बताया था कि मेरा जो स्टैंड है ना वो टूटा हुआ है, तो भी ना मेरे हस्बैंड ने कुछ जुगाड़ लगा के तो उसको जो है ना थोड़ा सा कह लें कि सेट किया। तो मैंने कहा चलो मैं ना व्लॉग बनाती हूँ। और वैसे भी 3-4 दिन से जो है ना मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मतलब बुखार वगैरह था, तो मैं किचन में आई नहीं, बल्कि मैंने कोई काम नहीं किया। हस्बैंड जो है ना वो बेचारे खुद ही लगे हुए थे। पहले वो बीमार हुए तो मैं लगी रही हूँ 2-4 दिन। खैर मेरा तो काम ही है, लेकिन अब मेरी तबीयत ख़राब थी तो फिर उन्होंने जो है ना 2-3 दिन घर को जो है ना उन्होंने ही देखा है, बच्चों को भी देखा है। और बस यही है जी, मियाँ बीवी का जो है ना कहते हैं ना घर ऐसे ही बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एहसास करते हैं इस चीज़ का कि बंदे की तबीयत सही नहीं है तो फिर मतलब कुछ भी नहीं करने देते। तो बस फिर वही हाल था जी। मैंने कहा चलो आज जो ना मैं किचन में जाती हूँ। एक्चुअली बच्चे जो ना वो मम्मा के हाथ का पराठा मिस कर रहे थे बाबा पराठा बना के दे रहे थे, लेकिन कह रहा मम्मा नहीं आज आप बना के दो। तो मैंने भी कहा चलो जी हिम्मत करते हैं। वैसे भी मुझे ना आज उलझन सी हो रही थी कि मैं ना घर को एक दफ़ा मतलब थोड़ा साफ़ सुथरा करूँ। वैसे तो साफ़ ही था, इतना गंदा घर हमारा होता नहीं है। ज़ाहिर बात है सारा घर बंद है, कारपेट वगैरह डला हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। ये है कि हस्बैंड जो ना मोप वगैरह लगाते रहे हैं, ब्रश लगा दिया, मोप लगा दिया, आगे आगे से जो है ना वो मतलब मोटा मोटा करते रहे हैं साफ़। लेकिन आज फिर मैंने कहा चलो यार मेरे में थोड़ी सी कह लें कि तबीयत मेरी ठीक हुई है, एनर्जी भी आई है थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद। असल में ना कुछ तबीयत ख़राब थी और कुछ जो वो कहते हैं ना एक बंदे को दुख लगा होता है कि भाई हम लोग जा नहीं सके हैं फंक्शन पे, तो बस उस चीज़ का भी था। लेकिन बुखार मुझे सच में था तो फिर मैंने कहा कब तक बंदा बैठेगा, कब तक जो है ना वो हम रेस्ट करेंगे। तो चूँकि सुबह लियान का स्कूल भी था तो मैंने कहा उसका यूनिफॉर्म भी धोने वाला था, मतलब छोटे छोटे सारे काम। ज़ाहिर बात है कि घर के 100 काम होते हैं, आप एक दिन भी बैठ जाए ना तो आपके बहुत से काम जो है ना वो रुक जाते हैं। वो कहते हैं ना घर के काम करते रहो तो पता नहीं चलता, ना करो ना तो फिर पता चलता है कि हाँ यार ये काम भी होने वाला था। तो बस वही सीन था। तो मैंने कहा चलो मैं ना किचन साफ़ करती हूँ। और ये देखिए बर्तन बस सुबह के और अभी थोड़ा बहुत जो हमने बच्चों ने खाया पिया ना बस वही थे, बाकी साथ साथ बेचारे धोते रहे हैं। तो अभी वो जा रहे थे जी अपने काम पे, कह रहे मैं जाता हूँ ज़रा इन ड्राइव चलाता हूँ, देखता हूँ अगर कोई मतलब मिलता है, क्योंकि उनकी आज छुट्टी थी। तो छुट्टी के वक्त और जब वो फ्री होते हैं ना तो फिर वो चला लेते हैं इन ड्राइव, अगर कोई मतलब राइड वगैरह मिल जाए तो ले जाते हैं। तो बस इसीलिए गाड़ी भी ली थी कि चलो जो फ़ारिग टाइम है उसमें चलो ये काम कर लेंगे। कभी नहीं भी जाते हैं, मतलब डिपेंड करता है काम पे और मूड पे और सब कुछ ये देख के। ये है कि अपना काम होना तो फिर ये नहीं होता कि आपने मस्ट करना है या जाना ही जाना है। तो बाकी अगर कोई ड्यूटी या जॉब होती है ना तो फिर वो आपने कुछ भी हो आपने पहुंचना होता है। तो बस यही सीन है जी। उसके बाद यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश कर लिए और फिर उसके बाद मैंने सारा किचन जो है ना वो अच्छे से साफ़ किया, स्प्रे करके ना सारी तरफ जो मेरा DIY क्लीनर स्प्रे है ना उसके साथ मैंने सारा अच्छे से साफ़ किया। उसके साथ एक दफ़ा साफ़ हो जाए ना तो एक तो चमक आ जाती है और दूसरा ऐसे हर चीज़ ऐसे लगता है नीट एंड क्लीन हो गई है, शाइनी शाइनी हो गई है। तो बस फिर ये सारी चीज़ें मैंने हटा हटा के सारे डब्बे वगैरह और ये सारा इन पे ना ज़ाहिर बात है कुकिंग होती है साथ ही चूल्हा, तो ऑयल वगैरह के छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं। मैं तो हर डेली बेसिस पे करती हूँ। अब 3-4 दिन से नहीं हुआ था ना तो पहले मैंने सोचा कि मैं इनको वॉश कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं एक ही दफ़ा सारे काम ना निकाल लूँ, फिर ये है कि एक ही दफ़ा सारे काम करे बंदा एकदम से थक जाए। तो ये मतलब कुछ दिन 1-2 दिन करके ना इस तरह से छोटे छोटे काम जो रुके हुए हैं ना वो मैं इंशाल्लाह करूँगी। अच्छा ये मेरे जो डब्बे हैं ना इनके जो ऊपर ग्लास लगा हुआ था ना वो 4 डब्बों के ऊपर से जो ना वो टूट गया और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसका क्या करूँ। तो 2 तो मैंने हाल ही रखे हुए हैं, 3 के ऊपर से टूटा है। तो एक में ना वो पड़ी होता है मसाला, मसाला कौन सा है, छोटी इलायची, तो उसके ऊपर फिर मैंने ना एक ऐसे रैपर शॉपर टाइप का है कि वो मैंने उसके अंदर फिक्स किया हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि इनको मैं मतलब चेंज कर लूँ या मैं इनको ही दोबारा ठीक करा लूँ। पता नहीं अब ये लगा सकते हैं या नहीं, ये जो ग्लास वगैरह का काम करते हैं ना, पता नहीं इसको ग्लास लग सकता है या नहीं लग सकता। मैंने हस्बैंड से बोला तो आप पूछें, अगर लग जाए तो चलो अच्छा है, क्योंकि अभी बिल्कुल सही है, कहीं से और टूटा नहीं है, सिर्फ ऊपर से ग्लास इसका निकल गया, टूट गया बल्कि ये कह सकते हैं। तो वैसे मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैंने काफ़ी देखे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आती है। ये है कि एयर टाइट भी है और आप मतलब वैसे भी मुझे ना लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा जी उसके बाद मैंने ये सारा साफ़ किया और हस्बैंड जो है ना वो ग्रॉसरी भी लेकर आए हुए थे, वो भी समेटने वाली थी।
तो फिर मैंने कहा चलो मैं ग्रॉसरी की भी कुछ चीज़ें जो है ना मैं समेट देती हूँ। कुछ सामान जो है ना वो लाने वाला था, तो मैंने कहा चले वो जब जाएंगे तो ले आएंगे, लेकिन जो आया हुआ ना तो उसको मैंने समेटा। सारी दालें और सारी जो चीज़ें हैं ना वो सब कुछ मैंने रखा होता है लियान की, मैंने बताया था अलमारी में, क्योंकि इधर जगह ही नहीं है यहाँ पे सारे वो जो सामान छोटा मोटा होता है ना, जैसे सारे मसाले हैं और इस तरह से, क्योंकि इसके नीचे ये देखें इतनी सी जगह है जिसमें मैंने सारा सौदा सेल्फ और अपने चावल चीनी के डब्बे वो भी रखने होते हैं। अभी मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। तो ये सारी जो ग्रॉसरी थी ना वो करके आए थे, तो मैंने कहा चलो जो इधर रखने वाली है वो तो मैं रखूँ, और जो अंदर रखने वाली है ना वो भी फिर मैं उस कैबिन को भी साफ़ करके ना, वो जो हैंगिंग वाली साइड है ना अलियान की अलमारी में, उसमें मैंने रखा होता है, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है। ऑयल वगैरह चीनी चावल और दालें सारी जो है ना वो टोकरी में डाल के वहाँ रख देती हूँ, और बाकी सामान मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो बस इसको जल्दी से सेट करते हैं, क्योंकि अच्छा एक काम पड़ा हो ना तो ऐसे लगता है कि सारा घर ही उल्टा पुल्टा हुआ है। जैसे ग्रॉसरी समेटने वाली थी ना तो ऐसे मुझे लग रहा था कि हाय अल्लाह कितना काम पड़ा हुआ है, कितना खलारा डला हुआ है। तो जैसे समटी है ना तो बस एकदम से सुकून हो गया। तो उसके बाद सारी क्लीनिंग भी करनी है। अच्छा क्लीनिंग की वीडियो मैंने कोई नहीं बनाई एक्चुअली ना, मतलब इतनी मेरे वो में नहीं थे। मैंने पहले सोचा जब मैं उठी ना मैंने कहा आज मैं सारी वीडियो बनाऊंगी क्लीनिंग करते हुए भी दिखाऊंगी और सब, लेकिन फिर जो है ना बस मैंने कहा नहीं काम समेटूँ फटाफट से। अच्छा जी, ये इस तरह से मैंने सेट करती हूँ। ये देखें नीचे पीछे जो वो ब्लू ढक्कन वाले हैं ना, एक में चीनी और एक में चावल है, इसमें सारे मसाला जात और छोटे मोटे जो भी मैक्रोनी स्पैगेटी ब्रेड क्रम्स इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो इधर रखी होती हैं। और बस ये मसाले मैंने निकाले थे क्योंकि ये मैंने रीफ़िल करने थे, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं कुकिंग करूँगी ना तो उस वक्त रीफ़िल करूँगी, क्योंकि इसमें भी टाइम लग जाना है। तो पहले मैं सारा घर की जो है ना वो क्लीनिंग कर लूँ। और ये सारा घर जो है ना माशाल्लाह लियान ने समेटा है, मतलब सारी बेड शीट्स वगैरह हर चीज़ वही सेट करता है। मतलब उसको भी पता है ना कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो मम्मा की हेल्प कर दूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये सारा घर क्लीन किया, सारी ग्रॉसरी वगैरह अंदर समेट के रखी, और उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ किचन में, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, ये चीज़ें भी समेटनी थी। और खाने में आज मैं बनाऊँगी जी दाल चावल, क्योंकि 2-3 दिन से खाना मैंने कुछ भी नहीं खाया, मतलब रोटी वगैरह नहीं खाई ना। तो आज फिर मेरा दिल था कि ऐसे लाइट सी वो जो मूंग मसूर की दाल होती है ना, पीली वाली दाल जिसको बोलते हैं, साथ में बॉयल्ड राइस बनाऊँ। और बच्चे भी मतलब यही कह रहे थे, क्योंकि गोश्त चिकन और सब्ज़ी वगैरह रोटी वगैरह खाने का एकदम से दिल नहीं करता है। मतलब स्पेशली आपकी जब तबीयत ठीक नहीं होती, बुखार वगैरह होता है। अच्छा मुझे कभी बुखार नहीं हुआ था, ना कभी मेरी तबीयत ख़राब, ना सर दर्द। तो अब ये चीज़ें होती हैं ना तो मुझे ऐसे लगता है हाय कितना पहाड़ है, मतलब कितना मुश्किल है। तो किस तरह से बंदा जो है ना वो सारे काम हैंडल करे, क्योंकि मैं ना टिक के बैठने वाली बंदी नहीं हूँ, मुझे बड़ी उलझन होती है। तो जब ऐसा कुछ होता है ना तो मैं कह लें कि मैं जल्दी जो है ना क्या उसको कहते हैं सोड़ी पड़ जाती हूँ कि यार ये क्या है, ये कब सही होगा। तो साथ में मुझे वॉमिटिंग और इस तरह से भी, मतलब सर में दर्द था और इतनी मुझे तबीयत ख़राब थी कि साथ में मुझे वॉमिटिंग शुरू होगी, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही जो है ना वीकनेस वगैरह हो गई। तो बस जी यहाँ पे करते हैं रीफ़िल। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक बात वही मैं करूँगी कि आप कुछ लोगों के ज़हन में होता है ना अकेले रहते हैं तो बड़ी वो है, अकेले रहने के भी बड़े फ़ायदे और नुकसान हैं सच में। मैं जॉइंट फैमिली में भी रही हूँ, ज़ाहिर बात है शादी से पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, अम्मी और सारे चाची लोग और सारे दादी माँ वगैरह। तो उसके अपने ही फ़ायदे हैं भाई, ये अलग से रह रही हूँ ना तो इसके भी फ़ायदे तो खैर कोई नहीं ख़ास, नुकसान ही नुकसान है। हर चीज़ को आपने खुद ही देखना है, खुद ही हैंडल करना है, हर तरफ आपने जो है अपना माइंड कह लें कि एक्टिव हर टाइम रखना है। बड़ी एक वो टेंशन वाली बात है, स्पेशली जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, आप अकेले रह रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों में आपको पता चलता है। मेरी इस बात से वो लोग सहमति करेंगे जो लोग जो ना अकेले रहते हैं, अलग रहते हैं ना, वो इस चीज़ को ज़रूर मानेंगे। बाकी ज़ाहिर बात है जॉइंट फैमिली में अपनी चीज़ें होती हैं कि बंदा थोड़ा सा कह लें कि बाउंड होता है, थोड़ा सा कह लें कि दूसरों को देख के आपने चलना होता है, उनके साथ चलना होता है। तो अलग रहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से सब कर सकते हैं, बस यही फ़र्क है। बाकी मर्ज़ी भी किसी हद तक ही चलती है अब जैसे कि अक्सर होता है ना कि बच्चे सो रहे होते हैं ना तो हमने कहीं जाना है ना, तो हम बैठे रहते हैं कि नहीं बच्चे उठेंगे तो आपने जाना है, हम जा सकेंगे कहीं। तो जॉइंट फैमिली में ये होता है कि आप बच्चे सो रहे हैं ना तो आप घर में किसी को बता दें कि बच्चे सो रहे हैं, आप उनका ख्याल रखिएगा, तो हम ज़रा होके आए। मतलब बंदे ने थोड़ी कहीं करीब भी जाना हो ना तो पहले बच्चों को रेडी करो, लेके जाओ। मुझे ये बड़ा ख़तरा लगता है कि मुझे ऐसे लगता है कि यार इतना सा काम है, उसके पीछे इतनी ज़्यादा आपने तैयारी करनी है और फिर निकलना है। तो ये चीज़ें हैं।
तो बहुत सी चीज़ें हैं यार, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है ये अलग से रहना। बाकी प्राइवेसी की अगर बात करें तो वो किसी हद तक मैं मानती हूँ कि बंदा जब अलग रहता है ना तो आपकी प्राइवेसी जो है ना वो सही मेंटेन रहती है। चलें जी। अच्छा, उसके बाद मैंने ये सारा समेटा समेटी की है जी। उसके बाद सारे जो हैं दाल मैंने बॉईल करने के लिए रख दी, क्योंकि वो मैंने साथ ही भिगो दी थी मसाला डालते हुए। और यहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं, दूध बॉईल किया, चाय बनाई। हस्बैंड आए ना तो मैंने फिर चाय बनाई है उनके लिए भी, अपने लिए भी। और यहाँ पे ना मैं बड़ी सख्त जो है ना थक गई थी। और ये देखें जी, हमारे बैग बेचारे अभी भी बंधे हुए पड़े हुए हैं। कोई नहीं, हम जा सके, जब अल्लाह को मंजूर होगा तभी जाएंगे इंशाल्लाह। और बस अभी चाय पीते हैं। बच्चों को भी मैंने ज़रा फ्रेश किया है। अलियान को तो नहीं, खैर अलियान को मैं कब से कह रही हूँ कि मैंने गीज़र चलाया नहा लो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन रूहान को मैंने जो है ना वो नहला के चेंज वगैरह कर दिया। ज़रा उसको मैंने गर्म कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि शाम के टाइम ज़रा ना ठंडक फील होती है। पंखे तो खैर हमारे बंद हैं। आज दिन में थोड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि पंखे चलें, सुकून ही था। तो बहरहाल जी, बस यहाँ पे हम लोग अपनी चाय इंजॉय कर रहे हैं। साथ में हस्बैंड ले आए थे ये बेकरी से कुछ सामान, वो खाया और साथ में चाय पी। उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई, दाल बनाई फटाफट से। ये देखें जी, दाल मेरी बन गई है। चावल भी मैंने बना लिए थे यहाँ पे। एक्चुअली ना मेरा जो मोबाइल था उसकी बैटरी डेड हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं काम तो निपटाऊँ ना, क्योंकि हस्बैंड मुझे यहाँ पे कह रहे थे कि ज़रा बाहर चलते हैं, थोड़ा सा जो ना दिमाग वो फ्रेश होगा। क्योंकि 3-4 दिन से निकली भी नहीं हो ना। कल भी मुझे कह रहे थे पर मेरा दिल नहीं किया। तो मैंने कहा चलो अभी चलते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आने वाली थी, कुछ चीज़ें जो ना वो नहीं लेकर आए, तो मैंने कहा चलो वो भी ले आते हैं। ये हमारे पास ही जो ना एक नया ग्रॉसरी शॉप कह लें कि कैश एंड कैरी कह सकते हैं आप। ग्रॉसरी तो नहीं, नया खुला है, तो मैंने कहा वहीं चलते हैं। पहले भी मैं गई हूँ, तो रेट्स भी काफ़ी मुनासिब है। मैं भी आपको चल के आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना मैं गरम मसाला पीस रही थी, जो कि पीस ही नहीं रहा था इसमें ना। मेरी वो जो दूसरी वाली ग्राइंडर है ना, काफ़ी ग्राइंडर जो भी उसको बोलते हैं, वो उसका ढक्कन टूट गया हस्बैंड से। तो वो उसमें 1 मिनट में जो है ना ऐसे बिल्कुल पाउडर हो जाता है। तो मैं बस अब सोच रही हूँ कि कोई नई मैं लूँगी। स्पेशली जो ग्राइंडर है ना, एनेक्स वगैरह का, एनेक्स वगैरह वालों का इतना अच्छा नहीं है। बाकी काम चलाते हैं, बस काम चलता ही है। तो बस ये हम यहाँ पे आ गए थे। मैं थी, हस्बैंड और रूहान। अलियान नहीं आया, अलियान घर पे ही था। मतलब ज़ाहिर बात है, लड़कों को जो है ना वो मेरे ख्याल से उनका कुछ अलग ही सिस्टम होता है। तो मम्मा मैंने क्या करना है, आप ले आओ जाके। मैंने कहा चलें ठीक है जी। ये हम पास ही आए थे, हमारा घर इधर ना, इधर से करीब ही है। ये GM मार्ट, गिलानी मार्ट, जहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो है पता होगा। काफ़ी बड़ा और मतलब सही पंजाब कैश एंड कैरी को कह लें कि उसने ना मुकाबला टक्कर का है। मुझे तो खैर यही लगता है। और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल है। मैं एक दफ़ा आई हूँ पहले, तो बगैर वीडियो बनाए मैं एक पूरा राउंड लगा के ना आधा पौना घंटा मैं घूम फिर के गई हूँ। तो आज फिर मैंने कहा चलो जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो यहाँ से लेते हैं। उसके बाद फिर हमने जाना था एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे। अच्छा, वहाँ पे हम गए हैं, लेकिन वो बंद हो गई थी, कोई नहीं खुली हुई थी। उधर से भी मैंने एक दो चीज़ें लेनी है। प्लान कर रही हूँ, देखें क्या बनता है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें जी, माशाल्लाह काफ़ी कुशादा, खुला, बड़ा, और प्राइसेस भी बड़ी रीज़नेबल। और बस अब मैं ना सोच रही हूँ कि इनकी दालें और मसाले भी जो ना वो हम देखेंगे कैसे हैं, क्योंकि PCC के जो दालें और मसाले हैं ना उनको कोई भी कह लें मात नहीं दे सकता। साफ़ सुथरे, बगैर देखे आप दालें जो है ना वो पका सकते हैं, कुछ भी नहीं निकलता। कई दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन कुछ भी नहीं, साफ़ सुथरी होती है। तो बस यहाँ से हमने कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया। उसके बाद हम चले गए इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे, तो लेकिन वो बंद थी। तो वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं ना किस्तों पे ले लूँ जो भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है ना। आप मुझे बताइएगा कि लेनी चाहिए किस्तों पे कि नहीं लेनी चाहिए। तो पता करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो खैर वो बंद था। मैंने बस यही कहा था कि चलो जाके ज़रा पता करके आते हैं क्या हिसाब किताब है, लेकिन वो बंद थी। तो मैंने कहा चलो फिर चक्कर लगाएंगे। मतलब लेट हो गए ना करते काम वगैरह करते, और ये सारा मतलब 10 ही बज गए थे आलमोस्ट। और बस उसके बाद घर आए, खाना खाया। और दाल मेरी ऐसे बेचारी ना आज उसमें धनिया मिर्ची नहीं है ना, क्योंकि घर में था ही नहीं, तो वो ऐसे बेचारी बीमार बीमार लग रही है। तो बस ये थोड़ा बहुत सामान था जो लेकर आए थे। बाकी तो हर चीज़ें मैंने समेट दी थी, लेकिन ये बस अभी
अच्छा घी जो है ना वो डालडा का ही मैं यूज़ करती हूँ पराठों के लिए जो है ना। देसी घी मेरा बेटा खाता नहीं है, वरना मेरा दिल होता है कि चलो मैं मतलब देसी भी ले आए, लेकिन वही बात है ना कि जो ओरिजिनल देसी घी है ना वो कहाँ से अब मिलता है, यहाँ से तो नहीं मिलेगा। बहरहाल जी ये चीज़ें थी, और बस बच्चों ने अपना वो कह लें कि अपने स्नैक्स वगैरह लिए, रूहान ने लिए, अलियान तो गया नहीं था। लेकिन रूहान का ये है कि जब अपने लिए कोई चीज़ लेता है ना तो फिर बिया के लिए भी लेता है, फिर वहाँ पे कह रहा होता है कि मम्मा एक मेरा है और एक बिया का है तो उसके लिए भी ज़रूर लेके आता है। अच्छा लेने के लिए मैं गई थी केचप, और साथ में मैंने कहा था एक मॉइस्चराइज़र लूँगी और घी लूँगी। लेकिन वही बात है ना कि आप जब जाते हैं ना तो फिर आपको जो जो चीज़ लगता है कि ये भी ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो जाएगी मतलब इन दिनों में, तो वो फिर मैं ले लेती हूँ। और मेरा फ़ेस वॉश ख़त्म हुआ था, फिर मैंने कहा वो भी ले लूँ। मतलब ज़ाहिर बात है आप जब घूमते फिरते हैं ना तो फिर आपको चीज़ें और याद आ जाती हैं। लिस्ट मैंने बनाई हुई थी, तो वो लिस्ट में है सारी चीज़ें आ गई थी, बस ये 3-4 चीज़ें रह गई थी, तो मैंने कहा चलो ले आते हैं लेकिन ये देखें जी सामान, तो ये सारा सामान आ गया। बहरहाल जी लेडीज़ यू नो एनीवेज़ अच्छा यहाँ पे ना अपने व्लॉग को एंड करूँगी, आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।